बनी है ना बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी। नमस्कार, स्वागत है आपका देवताशोम इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं जलेबी, वो भी बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल मैदा, उसके लिए 1 बाउल दही और 1 बाउल शक्कर। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा चम्मच हल्दी। इसकी जगह पे आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने एक बड़े बाउल में एक छोटा बाउल मैदा लिया है। उसी बाउल के मेजरमेंट से उसमें डालती हूँ 1 बाउल दही और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करते हुए हम इससे ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, इस टाइप का आटे का घोल बनाएंगे। आटा अगर ज़्यादा पतला हो गया तो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए ध्यान से इसे मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी में। इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आटे की, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं। अब मैं इसमें डालती हूँ आधा चम्मच हल्दी और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखना, आटे को हल्दी का कलर तुरंत नहीं आता है, कुछ देर भीगने के बाद हल्दी का अच्छा कलर आटे को आ जाता है। आटे में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से इसे मिक्स करना है। मैंने हल्दी को अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे इसी तरीके से लगभग 12 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। लगभग 12 घंटे के बाद आटे का अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है। आटा बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं है, लेकिन इसकी स्मेल से पता चल रहा है कि ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब सबसे पहले हम जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 बाउल शक्कर और अब उसमें डालती हूँ लगभग 1.5 बाउल पानी। चीनी को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इससे एक थ्रेड वाली चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले कंटिन्यूअसली स्टिर करते हुए चीनी को पानी में मिक्स करना है। चीनी पानी में अच्छे से मिक्स होने के बाद गैस की फ्लेम लो करनी है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें 1 से 2 कलियां इलायची की भी डाल सकते हो। चाशनी बनने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। इसे बीच बीच में स्टिर करते रहना है। चाशनी बनी है या नहीं ये चेक करने के लिए इस तरीके से स्पैचुला पे थोड़ी सी चाशनी लेनी है और उसे 2 उंगलियों के बीच में पकड़कर चेक करना है। अगर इससे एक थ्रेड बन रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। देखिए, यहाँ पर मेरा थ्रेड बन रहा है, इसका मतलब चाशनी तैयार है। अब शुगर का क्रिस्टलाइजेशन ना हो इसलिए मैं इसमें डालती हूँ आधा चम्मच लेमन जूस और इसे चाशनी के साथ मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। चाशनी गर्म रहने के लिए इस पे ढक्कन रख देना है। अब बनाते हैं जलेबी। जलेबी बनाने के लिए आप इस टाइप की कोई भी जिपलॉक बैग या मिल्क बैग भी ले सकते हो। और अब इसमें भरना है फर्मेंट किया हुआ आटा। इससे ज़्यादा फुल भी नहीं भरना है, क्योंकि हम इसे ऊपर से एक रबर की हेल्प से इस तरीके से टाई करने वाले हैं, जिससे कि हम आसानी से जलेबी बना सकते हैं। रबर से अच्छे से टाई करने के बाद इस बैग को हम कॉर्नर में एक कट लगाएंगे, जिससे हम जलेबी बना सकते हैं। एक साथ बड़ा होल नहीं बनाना है, छोटा छोटा पहले कट करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको कितना बड़ा होल चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे कट कर दिया है। अब बनाते हैं जलेबी। जलेबी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया है। एकदम राउंड राउंड जलेबी बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जलेबी किस तरीके से बनानी है। जलेबी बनाते टाइम अगर आप ऑयल ज़्यादा गर्म रखोगे तो जलेबी टूटती है, और ऑयल ज़्यादा ठंडा रखोगे तो जलेबी फैल जाती है। इसलिए ऑयल मीडियम हीट पे ही रखना है। लगभग 2 से 3 मिनट में जलेबी अच्छे से फ्राई हो जाती है। जलेबी फ्राई करने के बाद उसे इस तरीके से चाशनी में डिप करना है और इसे इसी तरीके से 1 मिनट तक डिप करके रखना है। जलेबी तुरंत चाशनी को सोख लेती है और फिर उसे एक प्लेट में निकाल लेना है।
इसी तरीके से आप सारी जलेबी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ आसान तरीके से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से मैंने सारी जलेबी बना ली है। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।